तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो पी एक्स इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आना चाहिए कि ए क्या है, तो इससे याद रखना ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक ना। तो तुम्हारा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये तुम्हारा कोएफिशिएंट हो गया था ए और बी, सी तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पर क्या निकालना है, जीरोज, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। तो नीचे लिख लेते हैं, लेट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मान लेते हैं कि जीरो जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जीरो उसका क्या है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। तो अगर जीरोज अगर अल्फा और बीटा अगर है ना, तो इसी चीज को हम ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एक पोलिनोमियल अगर बनाना है तब पोलिनोमियल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अगर किसी का अल्फा और बीटा अगर जीरोज है, ठीक ना, ध्यान रखना, किसी पोलिनोमियल का अल्फा बीटा अगर उसका जीरोज है तो x माइनस अल्फा, ठीक ना, x माइनस अल्फा क्या होगा, x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फैक्टर समझा रहना है, फैक्टर जीरोज क्या होता है, जीरोज मतलब कि अल्फा अगर x के जगह पर यहाँ पर पुट करते हैं जिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, तो जीरो के बराबर बना देगा, ठीक ना। तो जैसे मान लो कि हम क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो किसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक ना। या बोल सकते हैं कि एक्स प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, फैक्टर है अगर, या और 2 और माइनस 2 क्या है, तो माइनस 2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4। माइनस 2 और 2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का जीरोज है। तो एक्स माइनस 2 क्या है, तो एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक फैक्टर है। एक्स प्लस 2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर कमांड कर दिए तो मेरा पोलिनोमियल निकल जाएगा। यानी अल्फा बीटा जब इसका जीरोज है तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक ना। और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा जिसका जीरोज अल्फा और बीटा है, ठीक है। एक चीज याद रखना कि किसी का अगर जीरोज अगर अल्फा बीटा है, ठीक ना, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी पोलिनोमियल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द जीरोज अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, इससे टोटल कितने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक ना। तो इनफिनाइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन सकता है। जब किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना होगा, 2 जीरोज होगा, और 2 जीरो से उसके अल्फा बीटा 2 जीरोज होगा, उससे कितने पोलिनोमियल बना सकते हैं, तो उससे इनफिनाइट पोलिनोमियल बना सकते हैं, याद रखना, ठीक ना। जीरोज अगर दिया हुआ है तो उसे इनफिनाइट पोलिनोमियल बन सकता है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, करेंगे इसमें बाहर के से एक मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, कि अल्फा बीटा जीरो दिया तो इनफिनाइट पोलिनोमियल बन जाएगा। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, के इसको मल्टीप्लाई कर लो ऐसे अंदर में इसको, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ हो जाएगा माइनस
बीटा एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हम लोग एक रिलेशन निकाल रहे हैं, इसके बीच में जीरोज यानी अल्फा और बीटा और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी ए बी और सी में एक रिलेशन निकाल रहे हैं, है ना। ये पता नहीं चाहिए हम लोग कर क्या रहे हैं, तो हम लोग ये रिलेशन एक निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू के, एक्स स्क्वायर हो गया, दोनों में एक्स कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। एक्स दोनों में कॉमन कर लोगे ना, दोनों में माइनस एक्स, तो अंदर में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर हो गया। चलो इसको दोबारा एक बार इसको लिख भी लो, है ना। एक बार इसको दोबारा फिर एक बार और लिखो, जैसे लिखवा रहे हैं उसको समझ में आ जाएगा, इसको एक बार लिख लो पहले। तो इधर थोड़ा सा हम इरेज कर दे रहे हैं ये वाला। अब तो समझ में आ गया ए क्या है बी क्या है सी, ये लिखवा दिए थे, तो अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा फाइनली पी एक्स कितना आया था यहाँ पर, तो पी एक्स यहाँ पर के इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो दो टाइप का आया मेरा। एक यहाँ पर एक पोलिनोमियल यहाँ लिखे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें क्या था ए और बी और सी क्या है कोफिशिएंट, ए बी सी क्या यहाँ पर है कोफिशिएंट है। ठीक है, ए बी सी क्या यहाँ पर है, ए बी सी क्या है, ए बी कोफिशिएंट है, सी क्या है उसका कांस्टेंट टर्म है, और अल्फा बीटा क्या है यहाँ पर है जीरोज। ठीक है, तो हमको अल्फा बीटा ए बी सी में रिलेशन निकालना है, तो हम लोग को दो पोलिनोमियल मिला, उससे एक जीरोज से अब एक उसका कोफिशिएंट दोनों से मिलेगा। अब दोनों में हम कंपेरिजन करेंगे, ठीक ना, दोनों पोलिनोमियल को कंपेरिजन करेंगे। तो दोनों कोफिशिएंट में क्या है यहाँ पर है, इसको मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो यहाँ पर अगर तो के दोनों में है, तो दोनों क्या करते हैं हम यहाँ पर ना कंपेरिजन कर लेते हैं। अभी इसको भी लिख लेते हैं, जो रेड में था उधर उसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा पी एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो ए है ना ए वाला इसमें जो ए था इसको बाहर निकाल लेते हैं, बाहर में ऐसे लिखते हैं ए, बाहर में लिखते हैं ऐसे करके। तो बाहर में लिखने से क्या हो जाएगा, या बोल सकते हो कि सभी में ए से डिवाइड कर दिए, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई बाहर में करके सब में ए से डिवाइड कर दिए, यानी उस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए बाहर निकालिए, ऐसे बोलते ए बाहर मल्टीप्लाई कर दिए, अंदर में ए से डिवाइड कर दिए, तो तुम्हारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब दोनों कंपेरिजन करोगे इसको ठीक ना, तो दोनों के कंपेरिजन करो तो क्या मिला यहाँ पर हमको, कंपेरिजन करोगे तो हमको यहाँ पर मिला कि जो ए है वो तो के बराबर आ गया, या के ए के बराबर आ गया, ऐसा आ गया, ए के बराबर हो गया, जो भी के बाहर में था कुछ कॉमन लिया गया है, ठीक ना। और उसके बाद क्या आया कि एक्स के बगल में यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, एक्स के बगल में, तो एक्स के बगल में यहाँ लिखा हुआ है माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। एक्स के बगल में कितना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो दोनों पोलिनोमियल का क्या है हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक ना, दोनों पोलिनोमियल को, इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल को, ठीक है, दोनों पोलिनोमियल सेम पोलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसी से दूसरा पोलिनोमियल बनाए हैं। तो दोनों पोलिनोमियल तभी बराबर सकता है जब दोनों को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कांस्टेंट टर्म बराबर हो, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कितना था माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है तो बी बाई ए, माइनस को जब उधर ले जाओगे ना तो यहाँ हो जाएगा अल्फा
प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म को जो कंपेरिजन करोगे तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर क्या है सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना यहाँ पर आया सी बाई ए। तो हमको क्या करना था, इसी का रिलेशन निकालना था कि अल्फा प्लस बीटा क्या आता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। तो यहाँ तक पहले लिख लो। तो चलो हम लोग यहाँ पर क्या मिला हम लोग को अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। क्या है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आया माइनस बी बाई ए ना। तो बी क्या है माइनस है, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद करना, ऐसे याद करना है एग्जाम में सिर्फ बी बाई ए, ठीक ना, सिर्फ बी बाई नहीं बोलना, क्या बोलना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बोले पूछे ना अगर सम ऑफ जीरोज क्या है, तो सम ऑफ जीरोज बी बाई ए नहीं बोल के क्या बोलोगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे बी बाई ए बोल दिया तो व्हाट इज द बी, तो बी बोलना पड़ेगा बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट याद करो कि सम ऑफ जीरोज ये बोलना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, याद मत रखना। बहुत लोग याद रखता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये याद नहीं रख याद क्या करना है, ये याद करना है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक ना, जैसे मान लो कोई अल्फा प्लस बीटा लिख दिए तो डिफाइन करना पड़ेगा कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा था नीचे, तो वो लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है तुम्हारा सी बाई ए। तो सी क्या था कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए तुम लिख लीजिए जल्दी से। तो यहाँ से हमको क्या मिला, हमको दो चीज तो मिल गया, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। याद कर लेना, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू बी, व्हाट द बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज द ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी द कांस्टेंट टर्म, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ मिला हमको, यह मिला कि जब भी तुमको ना क्वेश्चन में अगर दे दिया गया कि जीरो दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या करना है तुमको बनाना है। ठीक ना, अल्फा बीटा दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, तो वो लिख लो इसमें इफ अल्फा एंड बीटा zeros of a quadratic polynomial px then px equal to k एक्स स्क्वायर, सबसे नीचे में वही लिखे हैं उसी को दोबारा लिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यानी पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
तो जब भी एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन में तुमको अगर अल्फा बीटा जीरोज दिया हुआ है ना, अल्फा बीटा जीरोज, तब उसमें क्या करना है, तुमको ए फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। बस अल्फा बीटा का यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, अल्फा बीटा दोनों का, और हमको सॉल्व कर देना है। एक चीज और दिमाग में रखने वाली बात क्या है, जब आर.एस. अग्रवाल जब बुक निकालोगे ना, तो आर.एस. अग्रवाल बुक में ए के नहीं दिया हुआ है वहां पर, ठीक है, वहां फॉर्मूला में के नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, फॉर्मूला में के यहाँ लगना चाहिए, ठीक है। तो बहुत लोग के यहाँ नहीं लिखता है, तो यहाँ के लिखना है, ठीक है। के क्यों लिखना है, क्योंकि एक जीरोज अगर दिया हुआ है तो उस जीरो से हम लोग कितना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं, तो उस जीरो से हम लोग इनफाइनाइट पोलिनोमियल बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग के बाहर में लिखते हैं, है ना। के का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, के कुछ कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। कितना भी पोलिनोमियल बन सकता है, इससे इनफाइनाइट पोलिनोमियल बन सकता है, इसलिए के लगाना जरूरी है। उसके बाद जो आंसर हम लोग सॉल्व करके बाद जो आंसर लिखेंगे, वो आंसर में हम लोग एक आंसर लिखेंगे, ठीक ना, एक पार्टिकुलर एक आंसर लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक पूरा लिख लो अच्छे से। चलो क्वेश्चन लिख लो, ठीक ना, हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे इसको। तो पहले वेरीफाई द जीरोज of the quadratic polynomial, find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and its coefficient ना। तो सबसे पहले पोलिनोमियल यहाँ पर px ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब कंपेरिजन करोगे तो तुमको क्या मिला, यहाँ पर हमको मिल गया a इक्वल टू 2। ये पता है कि एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, b इक्वल टू क्या है 1, और c इक्वल टू क्या मिल गया तुम्हारा -10, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज कर लेंगे, px को 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 को। तो चलो शुरू करते हैं। तो px इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा 20 ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x माइनस 4x, 5x माइनस 4x माइनस 10। देन px इक्वल टू, दोनों में कॉमन लेंगे ना, तो कॉमन क्या लोगे, इसमें 2x बाहर निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 5/2, ठीक है, दोनों में कॉमन कर लोगे, x प्लस 5/2 ना, 5/2, दोनों में 2x बाहर निकाल लिया गया, तो 2 इसमें था नहीं 5 में, तो 2 बाहर निकाली, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें भी करते हैं हम, -4 कॉमन कर लेते हैं, तो -4 कॉमन कर लोगे ना यहाँ पर, तो आ जाएगा x प्लस 10/4, कितना जगह 10/4, काट दोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 5/2। तो चलो यहाँ लिख लेते हैं px इक्वल टू 2x माइनस 4। अब ये दोनों को जब ले लोगे ना यहाँ पर, ये तो कट जाएगा तुम्हारा, इसको ब्रेक कर देते हैं, थोड़ा काटते हैं इसको, 5/2, ठीक है। अब दोनों जीरो के बराबर कर लेंगे हम, तो 2x माइनस 4 x प्लस 5/2, देन 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, फिर x प्लस 5/2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -5/2। तो जीरो तो तुम्हारा आ गया x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -5/2। तो चलो यहाँ तक लिख लो। तो इसमें फिर a x इक्वल टू -5/2 और x इक्वल टू 2 तुम्हारे यहाँ पर आ गया था, ठीक ना। तो यहाँ -5/2 और 2 क्या है, जीरोज है, ठीक है। तो चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर,
hence zeros of px are -5/2 and 2। -5/2 और 2 किससे क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे लेट अल्फा की जगह क्या मान लेंगे हम लोग, -5/2 एंड बीटा की जगह पर लिखेंगे हम लोग 2। तो हम लोग को अब यही निकालना है, अल्फा बीटा तो 0 है और ए बी सी शुरू में लिखवा दिए थे कि ए बी सी क्या है, तो दोनों में हमको रिलेशन निकालना है। दोबारा एक बार यहाँ लिख देते हैं जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, 2x² प्लस x माइनस 10 है। तो शुरू स्टार्टिंग में तो खैर लिख दिए हैं, a = 2, b = क्या है 1 और c = क्या है -10। तो हमको रिलेशन निकालना है, तो यहाँ लिख लो सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या था, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा बीटा कितना है, दोनों को जोड़ दो, तो -5/2 और प्लस कितना है 2। इस सम अल्फा प्लस बीटा है, इसको प्लस सिंप्लीफाई कर लिया करो, है ना, जिसको दिया है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई इसको करोगे तो यहाँ आ जाएगा तुमको 2, यहाँ आ जाएगा -5, यहाँ आ जाएगा 4। तो यहाँ अल्फा प्लस जो बीटा हो जाएगा ये हो जाएगा -1/2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या, सम ऑफ 0 और 1/2। तो देखो जब यहाँ पर 1/2 तो माइनस यहाँ लगा भाई है, देखो 1 क्या है यहाँ पर है, तो 1 यहाँ पर b है ना बी, यहाँ पर b है। 2 क्या है, तो 2 यहाँ पर a है। तो अल्फा प्लस बीटा बोला गया था कि -b/a होगा, तो -b/a मेरा आ गया यहाँ पर। यहाँ लिख देते हैं b क्या है, तो यहाँ लिख देना ऐसे, b है कोएफिशिएंट ऑफ x। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोज का आ गया, उसका हम लोग निकालने के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का निकालेंगे। तो सेम टू सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऐसे करना है, ठीक ना। यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या था अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा में कितना है -5/2 इंटू बीटा में कितना है 2, तो दोनों कट जाएगा यहाँ पर, काट दो और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, यहाँ पर काटने से अच्छा रहेगा, काटना नहीं है, काटने से कोई मतलब इसका नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 2 है तो 2 भी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो -5 × 10/2। तो यहाँ डायरेक्ट दिख गया, यहाँ पर -10 क्या है, यहाँ पर है c, जो यहाँ c आ गया। a क्या है, 2 क्या है, तो 2 यहाँ पर a है, यहाँ लिख देंगे a। तो यहाँ ले देंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक ना। तो ये हमको प्रूफ करना था। इसको लिख लो तुम लोग, hence the relationship between zeros and coefficients verified। तो लिख लो, तो इसको पूरा ये लिख लेना है, लिखने के बाद अपना क्वेश्चन बनाना तो बन जाएगा, ठीक है।